कि हम भारत पंचायत के निवासी जो हैं तड़प तड़प के मरने के लिए तैयार हैं और शौचालय तो मत कहिए, रोड पर एकदम पथार है। व्यक्ति बोले कि मुखिया जी को हमने 2 रुपया दिया है। मुखिया जी पेमेंट कितना लोगों का करवाएंगे? तो जब वो पेमेंट करवाए नहीं तो लेंगे कहाँ से? नमस्कार, मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं मघी आवाज़। तो अभी हम आ चुके हैं नवादा जिला के रिपुरा गांव में और मैं आपको बताती चलूं कि अभी नज़दीकी जो इलेक्शन होने वाले हैं, जो चुनाव पंचायती चुनाव होने वाले, उस पर भी थोड़ी सी चर्चा होगी। मेरा ये मुद्दा है कि जो भी मुखिया बनता है भारत पंचायत में, मुखिया बनने के टाइम में तो वोट मांगने के लिए आ जाता है। वोट लेने के बाद 5 साल जो काम होना चाहिए, जो मुद्दा होना चाहिए, वो नहीं करके अय्यासी करते हैं 5 साल। और जब अय्यासी से उनका मन नहीं भरता, जब उनका पैसा ख़त्म हो जाता है, उसके बाद आते हैं भीख मांगने के लिए गरीब जनता के पास वोट के लिए। तो ये नहीं होना चाहिए। जनता को सोचना और समझना चाहिए कि हमको किसको नेता चुनना है, या अय्यासी करने वाले लोग को वोट देना है, या जो हमारे साथ में रह करके, चाहे बिजली का काम हो, जल नल का काम हो, चाहे रोड का काम हो, चाहे आधार कार्ड हो, विधवा पेंशन हो, राशन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, इसके लिए जो काम कर रहा है उस व्यक्ति को हम समर्थन करें, उसको चयन करें। ये बताइए, हम जो व्यक्ति ईमानदारी से काम करता है, जो व्यक्ति में नागेश कुमार भारत पंचायत के सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आप यहाँ पे फिर राजनीति के खिलाफ बोल के फिर राजनीति आप कर रहे हो। बिल्कुल राजनीति। अब मेरी बात आप सुनिए। आप मुझे किसी ऐसे मुखिया, किसी ऐसे विधायक, किसी ऐसे मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने इलेक्शन से पहले कहा हो कि भैया मुझे वोट दो, मैं कोई विकास नहीं करूँगा। क्या कोई ऐसे हैं? नहीं है। सब बोलते हैं ना। तो जनता पे डिपेंड करती। फिर आपने कहा कि 5 साल वो अय्यासी करते हैं, उसके बाद वो वोट लेने के लिए आते हैं। उसमें उनकी गलती है, हमारी गलती है। डिबेट होना चाहिए। मतदान, ठीक है, मतदान का अर्थ क्या? 1 मिनट सुनिए। प्रखंड ऐसा जगह है कि कोई सुनने वाला कंप्लेन भी नहीं है। अच्छा। ना वीडियो सुनेगा, ना सीओ सुनेगा, समझे ने? और ना कोई तो पूछते क्या है। यानी जल नल योजना की जो पूर्ति है वो नहीं हुई। कुछ नहीं हुआ है, न होगा। अच्छा। ये भी बोल देते हैं, ना हुआ है और न होगा। यहाँ रुपया जो है, जितना भी रुपया आया, सब रुपया पानी में गया। अच्छा। बोरिंग समझे हुआ नहीं? लेकिन पानी आया ही नहीं। बोरिंग हो गई, सारी चीजें हो गई, हाँ, तो पानी नहीं आया। पाइप बिछा ही नहीं। हमारे मुखिया कन्हैया बादल है। कन्हैया कुमार बादल जी हाँ। अच्छा। तो यहाँ नल जल हुआ है, एक हुआ था तो उसमें पानी कभी आता है, पानी कभी नहीं आता है। यही सिस्टम यहाँ। एक यहाँ बोरिंग हुआ तो उसमें पानी नहीं हुआ। अब आया नहीं आया तो अब जांच होगा तभी पता चलेगा। इससे क्या पता चलेगा? पैसा खर्च हुआ, इतना पैसा तो नदी से पानी ला करके यहाँ बड़ा टंकी बना करके और समूचे गांव के पानी चाहता तो मनमाना पानी मिलता है। अच्छा। बाकी यहाँ तो हुआ नहीं। जी हाँ, हम लोग एक बार नहीं 10 बार कहे हैं कि जब भी बोरिंग करवाइए तो नदी किनारा वहाँ पानी मिल रहा है, तो वहाँ से पानी ला करके यहाँ टंकी बना करके और उसके बाद टंकी से पानी समूचे गांव चाहता तो देता। बाकी उस समय ये रुपया यहाँ 45 की 60,000 कितना है, 60,000 रुपया मंगनी में चला गया। आप कुछ बोलना चाह रहे थे? इस गांव में नल जल की योजना का स्थिति यह है कि हम पहाड़ी इलाके में बसे हुए हैं। सरकार आज तक हम लोगों को भरपेट पानी मुहैया नहीं करा रही है। पीने के पानी भी मैसर नहीं है। जैसा कि पानी तो के लिए पैसा आया भी, 2-3 बोरिंग हुए भी, लेकिन आज तक भरपेट लोगों को पानी नहीं मिल रहा। सरकार इतनी कम राशि दे पा रही है कि गरीब तबके के लोग उस पैसे को लेकर के पेट का भोजन कर जाते हैं। एक बात बताइए, 12,000 की राशि भी पूरी मिल जाती है? उसमें भी घूसखोरी चल रही है। वो भी नहीं मिल पाती है। उसमें से भी लोगों को 10,000 रुपया ही मिल पाता है। यानी 2,000 घूस के तौर पे काट लिए जाते हैं। हाँ, खा जाते हैं लोग। हमारा कहना है कि भारत पंचायत का जो विकास का मुद्दा चल रहा है, अभी बहुत से भाई लोग बोले कि जल नल योजना। हाँ। भाई साहब लोग ये नहीं बता पाए कि जल नल योजना है क्या। भारत पंचायत रेपुरा गांव में 4 वार्ड में सिर्फ 3 वार्ड PhD के जिम्मा में है। अच्छा। जो बिहार सरकार स्वयं टेंडर करके ही कार्य कर रही है। मुखिया का उसमें कहीं कोई एक पैसा भी उचित विकास का नहीं है। एक वार्ड यहाँ 6 नंबर में मुखिया के वार्ड क्रियान्वयन समिति के द्वारा कार्य कराया गया है, जो पानी चला भी। कुछ तकनीकी कारण से पाइप फट गई है, जो आज 15 दिन से पानी का बहाव
उधर ही हो रहा है, मैंने गांव की तरफ नहीं आ रहा है। तकनीकी कारण है या फिर पाइप फटा हुआ है, पाइप फटा हुआ है। पाइप से पानी आता है जो घर में नहीं जाता है। गलत बात बोल रहे हैं, गली में पानी रहेगा। एक मिनट जब उसके बाद आप बोलिएगा ना, आप बोलिएगा आप बोलिएगा, सुनिए ना, आप बोलिएगा, आप मेरे बात। इन लोग से ये पूछा जाए कि 3 वार्ड जब PhD के जिम्मा में है, अब अगर वहाँ पानी नहीं निकला, 5 नंबर वार्ड में 7 बोरिंग हुआ है, उसके बाद भी पानी का नहीं हुआ, इसके लिए इन लोग ग्रामीण क्या स्तर तक मुखिया के पास एक आवेदन भी दिए हैं? बताएं। पहला बात। दूसरी बात, एक मिनट। मैंने पहले ही कहा था कि जब मैं किसी से प्रश्न पूछूं बीच में कोई नहीं बोलेंगे, पहली बात। दूसरी बात कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि पंचायत के अंदर, विधानसभा के अंदर और केंद्र सभा के अंदर कौन कौन से कार्य आते, फिर आप प्रश्न उठाइए। ठीक है, आपको ये जानना चाहिए पहली बात। आप बताइए, आप प्रश्न उठा दे और मान लीजिए पंचायत के अंदर ही नहीं है, तब तो ये भी तो गलत है। आप किसी के व्यक्तित्व को खराब कर रहे इस तरीके से। क्या मैं गलत बोल रही हूँ? मान लीजिए कि आपके अंडर में 10 रोटी ही है, आपसे 20 जने रोटी मांगे, आप दे दोगे? नहीं दोगे ना। तो आपके अंदर में जो भी अधिकार है आप वही कर सकते हो, ये बात आपको समझना चाहिए। और अगली की बात सुन लीजिए, उसके बाद आप खंडन कीजिएगा वो क्या बोलते हैं, है ना। सबका अपना अपना मत है, एक बार सुन लेते हो क्या बोलते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ अब बताइए आप। दूसरी बात, जहाँ तक इंदिरा आवास और शौचालय की बात है, इतने ग्रामीण बैठे हुए लोग हैं जिनके पास भी इंदिरा आवास मिला है या शौचालय मिला है, उसमें 1 रुपया भी बिचौलिया के रूप में क्या मुखिया को कोई दिए हैं? इसका जवाब हमको दे दें पूरे भरे गांव में कि मुखिया 1 रुपया किसी का वृद्धा पेंशन, आवासीय या शौचालय, किसी तरह का कार्य हो तो 1 रुपया बिचौलिया के रूप में वो दिए हैं मुखिया को। तीसरी बात, मुखिया पर केस जो है सो 2020 में हुआ। आखिर क्या प्रशासन, दरोगा जी रोज साथे बैठ रहे हैं, रजौली DSP रोज साथे बैठ रहे हैं, लेकिन इनकी गिरफ्तारी 1.5 साल तक नहीं हुई। 20 दिन पूर्व मुखिया के जालसाजी के तहत फंसाया गया कि फलने जगह बैठ रहे हैं, इसलिए इस विकास कार्य यहाँ का बाधित है। 1.5 साल पूर्व क्यों नहीं गिरफ्तार किया? अभी बड़े भाई बोले कि सरकार का ये नियम है कि कोई भी आदमी अगर विकास के रास्ता पर चलता है, जनता को सेवा करना चाहता है, तो उसको बेवजह फंसा कर जो है जेल भेजा जाता है। आखिर पंचायत का मुखिया, थाना प्रभारी रोज भेंट रहा है, DSP साहब रोज यहीं पर बैठे हैं, 3 घंटा रजौली DSP, सदर DSP। उस समय क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया मुखिया को? क्या वजह था जो 20 दिन पूर्व गिरफ्तार किया गया? देखिए, आप जो ये बोलते हैं ना कि बेवजह, एक छोटी सी वजह को ही बड़ा बनाया जाता है, पर वजह होती है, तो ये मत कहिए कि बेवजह। चलिए आप बताइए। कहने के मैडम बात यही है कि हमारे पंचायत के मुखिया कन्हैया कुमार बादल थे, हाँ, थे। अभी भी हैं। अच्छा। जेल में हैं। अच्छा। उसके बाद में करीब 5 साल पूरने वाला है। हाँ। 5 जून को हो जाएगा, हाँ जी। 15 जून को ख़त्म हो जाएगा कहानी, पावर सीज हो जाएगा। हमारे गांव में कितना सोलिंग हुआ, कितना नाली बना, कितना आवास आया, क्या जल नल का काम हुआ, क्या कोरोना काल में कितना मास्क बटा, एक को डिटोल साबुन मिला है मैडम, 10 का। अच्छा। 10 रुपया का 1 डिटोल साबुन मिला है सबको। उसके बाद में हम ये कहना चाहते हैं कि हम भारत पंचायत के निवासी जो हैं तड़प तड़प के मरने के लिए तैयार हैं। न यहाँ पानी का व्यवस्था है, न हॉस्पिटल का व्यवस्था है, न बैंक का व्यवस्था है, और शौचालय तो मत कहिए, रोड पर एकदम पथार है। शौचालय का निरीक्षण किया जाए कि कितना यहाँ पैसा निकला, किसके नाम पर निकला, कितना बना, क्यों नहीं बना। जांच कमेटी आनी चाहिए। एक एक व्यक्ति एक एक शौचालय में 20-20 बार फोटो खिंचा करके पैसा लिया है। हाँ। और रोड पर झाड़ा फिरने के लिए पहुंच जाता है। अच्छा। हमारा घर तक तो 100 पहुंच जाता है, जो कि हम ग्रसित हैं। हमको तो डर लगता है कब कोरोना हमको हो जाएगा क्या पता है। अच्छा। क्योंकि मीडिया भी बोल दिया है कि लैट्रिन से भी कोरोना हो सकता है। चलिए मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी, आप बोल रहे थे, बोलिए। भारत पंचायत के मुखिया का जो तारीफ किया जा रहा था, भारत पंचायत के मुखिया जो भी है उसके अंतर्गत पूरा काम आता है, चाहे शौचालय को हो, चाहे PCC को हो, चाहे जल नल के हो। जल नल के जो भाई साहब बता रहे थे कि जल नल किसके थ्रू है, जो भी है, जिस वार्ड में है, उस वार्ड में जो आया है वो काम 100% नहीं हुआ। 100% क्या, 50% भी नहीं हुआ। और यही दूसरा पंचायत में मुसहरी में जो जल नल है, उसमें नल में जल भी है और नल भी लगा हुआ है। यहाँ पर रेपरा में
कमर भर के अंदर गड्ढा में जाकर के जल निकालना पड़ता है। हम तो कहते हैं भारत पंचायत के मुखिया के उसी में डुबकी लगाना चाहिए, उसका समर्थक है उसमें भी वो भी डुबकी लगाए और वहाँ से पानी निकाले, उसके बाद मीडिया के सामने सही बोले, अगर उसके पास थोड़ा सा भी सच्चाई है तो। जैसे कहने का मतलब है कि अभी बात हो रहा था कि पाइप खराब है या जो भी है, ठीक है, तो ये तो सरकार का एक स्टाम्प है कि नहीं उसी पाइप को खरीदना है हमको, वो डैमेज हो या जो भी हो, सरकार का एक स्टाम्प है। वो पाइप जो है सरकार एक कंपनी से खरीद ली है कि हमको वो चाहिए और वो हम अपने स्तर से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पूरे ऑल ओवर बिहार में, ठीक है। तो वो तो डैमेज है, उस पर मैं विशेष टिप्पणी नहीं करूँगा इसलिए कि मैं उसे अभी देखा नहीं हूँ। और बात रह गया कि हमारे पंचायत के जो भी प्रेजेंट में हमारे मुखिया जो हैं वो भी एक तरीके के सामंतवादी हैं। करते क्या हैं कि उनके खिलाफ अगर कोई काम करता है, कोई भी व्यक्ति यानी भाई अगर मान ले जाए उनसे कमज़ोर कोई व्यक्ति अगर काम करता है, किसी भी तरीके का कोई भी सामाजिक काम करता है, तार जुड़वाता है या जो भी करता है, उनको मुखिया जी फ़ोन पे धमकी देते हैं कि तुमको रहना है भारत पंचायत में, हाँ तानाशाही, कि तुमको रहना है भारत पंचायत में, आप मेरे कंट्रोल में रहो, अगर तुम हमसे इधर उधर हो गए तो हम तुमको औकात में ला देंगे, ठीक है। अब ये है, अब दूसरी बात ये है कि बात है शौचालय की। शौचालय में आज तक रियल पेमेंट तो किसी को हुआ ही नहीं। जो रियल में है, जैसे रियल में अगर मेरा है तो मेरा तो पेमेंट ही नहीं हुआ। अगर किन्हीं का मान लीजिए कि इनका जिस स्थिति में भी बना हुआ है, लोग क्या कर रहे हैं कि बाज़ार से खरीद के वो सीट ला रहे हैं और उसको रख करके ईटा ये सजा करके और उस पर फोटो खिंचवा करके और उसका पैसा निकल रहा है। ऐसा एक नहीं, कम से कम 1000 है, ठीक है। पंचायत का जो विकास का मुद्दा चल रहा है, विकास के मुद्दा के लिए बाढ़ क्रियान्वयन समिति का गठन किया गया है। और वो बाढ़ का विकास का कार्य सोलिंग हो चाहे नल्ली हो, जो भी विकास का कार्य है वो बाढ़ क्रियान्वयन समिति में 2 मेंबर हैं, एक अध्यक्ष और एक सचिव जो खुद वार्ड मेंबर हैं। तो फिर विकास का कार्य जब रुद्ध किस माध्यम से हुआ, बाढ़ का मेंबर योजना नहीं दिया या ग्राम आम सभा नहीं हुआ, ये जिम्मेवारी किसके साथ है, बाढ़ क्रियान्वयन समिति का या मुखिया का? मुखिया। बाढ़ क्रियान्वयन समिति गठन है उसके लिए। एक मिनट मैं शौचालय वो करवाए कितना जो लेंगे पैसा, वो कितने लोगों का पेमेंट करवाएं हमको बता दें। वो मुखिया जी कितने लोगों का पेमेंट करवाएं हमको बताएं। मुखिया जी पेमेंट कितना लोगों का करवाएंगे? तो जब वो पेमेंट करवाए नहीं तो लेंगे कहाँ से? मुखिया जी का काम तो इतने है कि हमारा गांव में मेन गली जो है वो चल के देखा जाए, जो मेन गली है वह देखा जाए कि आज तक ये इनके गली में काम क्यों नहीं हुआ है। इनके गांव में जब वार्ड मेंबर या वार्ड सचिव से पूछा जाए कि क्या वो गली मेन योजना में योजना संख्या भी दिए हैं। और हम एक चीज़ और रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जितने भी वार्ड मेंबर और वार्ड सचिव अभी आए हुए हैं उनसे अपने वार्ड के मेंबर में पूछ लिया जाए कि आपके वार्ड में योजना संख्या कितना पर कार्य हुआ है, योजना नंबर बता। जी सर, जो बोले कि संख्या जो योजना संख्या दिया हुआ है, मेन गली और अथी जो है दिया हुआ है उसमें। भारत पंचायत में क्या यही काम नहीं हुआ फिर, या फिर कोई और गांव में काम हुआ और यहाँ काम नहीं हुआ है? नहीं, ये हम कैसे हम अपना गांव को नहीं बोलते। ऐसे तो मान लिया कुछ लोग कुछ जगह हुआ, कुछ बहुत जगह नहीं भी हुआ है। देखा आपने, हमारी सहयोगी ज्योति ने लोगों से सवाल पूछे, लोगों ने उनका जवाब दिया। पंचायत चुनाव आने वाला है, अभी डेट नहीं निकला है, लेकिन उस इलेक्शन को लेकर सरगर्मियां जो हैं वो तेज़ हो चुकी हैं। ज्योति ने जब सवाल पूछा तो लोग जब जवाब दे रहे थे तो उससे ये निकलकर सामने आया कि ज़्यादातर लोग, खासकर कि श्रीपुरा ग्राम के, वो यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं, तो यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं जो कि अभी फ़िलहाल जेल में हैं, कन्हैया कुमार बादल, वो यहाँ उन्होंने कुछ काम नहीं किया, ऐसा यहाँ की अधिकतर जनता का यही कहना है। हालांकि जो उनके समर्थक हैं वो कह रहे थे कि मुखिया जी के हाथ में कुछ नहीं था, मुखिया जी के कंट्रोल में कुछ वार्ड्स नहीं आते हैं, इस वजह से यहाँ काम नहीं हुआ। इसके प्रत्युत्तर में लोगों ने जवाब दिया। उन्होंने बताया कि उनके गांव में, जो कि बैजनाथपुर है, वहाँ हर वार्ड में काम हुआ है, लेकिन और आप पंचायत में कहीं भी चले जाएं तो वहाँ काम नहीं हुआ है। तो ये हमारा रिपोर्ट था। नवादा जिला के रजौली विधानसभा में ये भारत पंचायत पड़ता है, जहां के ग्रामीणों से हमने बातचीत की। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर Facebook पे देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें। धन्यवाद।